एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू अदर्स व्लॉग्स। आई होप कि आप सब वेल एंड सेट होंगे गाइस। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कि मेरी जो है बैटरी वो थोड़ी डाउन है, क्योंकि आपको पता है मेरा ग्लासेस नहीं है। तो बस अभी एंड तक वो पहुंचने वाली, जब मैं एंड पर पहुंचूंगी ना तो ये सब मुझे तभी ग्लासेस लेके देंगे, अब तक नहीं। क्योंकि हर चीज़ का ये वो मंथ स्टार्ट हो चुका, तो आपको पता है रेंट देने, घर का रेंट, दुकान का रेंट, बच्चों की सैलरी, हर चीज़ मतलब के करनी है। फिर जो BCयाँ कमेटियाँ मतलब A to Z भरना, तो इसलिए मेरा जो काम है वो रुक चुका है, क्योंकि मैं लगा कर आई हूँ काफ़ी पैसे। तो डांटो आप भी जी दुनिया। हाँ जी, तो जुरुशा बाजू को हम लोग स्कूल लेकर भी चले गए थे, लेकर भी आ गए थे, क्योंकि जल्द थी हमें और बारिश हो रही थी बाहर, तो बाहर मैं फ़ोन निकाल नहीं सकती थी। इसलिए जो है सुबह का जो था वो मोमेंट वो कट चुका है व्लॉगिंग में। अब जो स्टार्ट हो चुका है, दोपहर हो चुका है, दोपहर से लेकर शाम तक जो भी मैं करूँगी एक्टिविटीज़ वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी लाजमी। तो एक काम है रुका हुआ, वो भी दुआ करे कि हो जाए। तो वो जब तक वो लोग आते करने के लिए, हम लोग तब तक पका लेते हैं खाना मैं क्या बना लेगी, खाना में बनाने लगी चने चिकन। सही है, तो चलें अभी करने लगी, तो मैंने बोला चलें साथ में आपको भी शेयर कर दिया जाए। तो बस मैं शेयर करते तो आपने कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अच्छे कमेंट, बेल आइकन को भी दबाना है, पता है ना, ताकि जो न्यू आने वाली वीडियो सब फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। और तमाम उन लोगों का थैंक यू सो मच जो इतना प्यार करते हैं और इतने अच्छे मैसेज करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके ही मैसेजेस से हमें हिम्मत मिलती है और आगे बढ़ने का दिल करता है कि अच्छे से अच्छे भी लोग आपके लिए बना कर लेकर आए। तो चलेगा, अभी मैं चलती हूँ किचन में दिखाती हूँ आपको कि किस तरह बना रही हूँ। चने जो है मैंने बॉईल कर लिए हैं, सही, क्योंकि वो जब तक जुलूशा को लेकर आती हूँ तब तक 2-2:30 बज जाते, तो गैस जो है मुझे अलविदा कह देता, फिर मेरा सीन हो जाता बड़ा गंदा वाला। तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से अच्छा भी लोग बने कम टाइम में। तो चलते हैं किचन में और जाकर दिखाती हूँ आपको। जी मैं आ चुकी हूँ किचन में आ चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने चने जो है वो बॉईल कर लिए अच्छे तरीके के साथ। गाइस यहाँ पर चने जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। तो बस अभी मैं मसाला वगैरह यहाँ पर तैयार कर रही थी, तो मुझे आप लोगों की याद आई, मैंने बोला आपके साथ शेयर करना, तो मैं भूल ही गई हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने मिर्चें बना ली, अभी लहसुन अदरक बनाती हूँ तो आपको और दिखाती हूँ। गाइस मैंने यहाँ पे मसाला जो है फुल बना लिया है, ठीक है। हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन लिया, अदरक लिया, 2 टमाटर लिए और 1 हरा प्याज लिया, ठीक है। और यहाँ पर चने थे जो मैंने बॉईल कर लिए हैं और इनको मैंने निकाल लिया है एक बाउल में, सही है। और ये है अदरक ने 3 पाव तक, ये एक पाव मतलब कि 1 किलो से कम होगी चिकन, ठीक है। तो ये मैं सारी बनाने लगी हूँ। तो बस अभी मैं फटाफट से मसाला पीस लूँ, लेकिन पहले मैं प्याज काट कर ऊपर चढ़ा दूँ, इससे पहले कि गैस चला जाए। यहाँ पर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया पतीला, और पतीले में मैंने कर दिया है प्याज, ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होता है तब तक मैं साइड पे मसाला पीस ले। वहाँ पर हो रहे हैं जी प्याज ब्राउन, और यहाँ पर मैं पीसने लगी मसाला। मैंने आप लोगों के साथ एक बात करता, आप जो मतलब देखते हैं, आपने सोचा तो होगा कि भाभी कहाँ है, भाभी जिसमें लोगों का झगड़ा चल रहा है तो वो क्यों नहीं बीच में आई हुई। मैं इसलिए बीच में नहीं आई क्योंकि मैं थोड़ा सा उनसे नाराज़ हूँ। नाराज़ इस बात से हूँ कि मैं पंजाब गई हूँ, इनको मैंने 1 बार नहीं 10 बार बोला है, लास्ट टाइम तक कहती रही हूँ कि आ जाओ भाई, हमारा अपना घर है। मेरी अम्मी ने कहा, मेरे भाइयों ने भी कहा, मेरी बहनों ने भी कहा कि आप आ जाओ, आप टेंशन नहीं लो, हमारा घर है, आराम से रहेंगे, सुकून के साथ हर चीज़ करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं जा सकते, हमें मतलब ना सैलरी का था बात, ना पैसे की बात थी सारी छुट्टी की, कि रवि भाई को छुट्टी नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो मुझे बस दुख इस चीज़ का हुआ कि रवि भाई लोगों ने जब व्लॉग बनाया तो उन्होंने कहा कि हमें बंदा बता के नहीं गया है। जब मैं हर बात अपनी हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को कांटा भी चुभे, तो मैं ना अपना घर देखती हूँ, ना अपना ख़ानदान देखती हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखती, मैं आप लोगों के सर के ऊपर आ जाती हूँ। लेकिन मुझे नफ़रत है, हर चीज़ मैं बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन झूठ से मुझे नफ़रत है। क्योंकि झूठ ऐसी चीज़ होती है कि वो आज अगर आप बोल के अगर कामयाबी हासिल कर भी रहे हो ना, लेकिन एक दिन आएगा वो ऊपर जब आप जाओगे ना, तो जिस कामयाबी की झूठी सीढ़ियों पे आप चढ़ रहे हो, आप दुनिया के सामने चाहे अच्छे हो, अच्छी तरीके से चढ़ रहे हो, लेकिन जब आप अपने दिल को मुतमिन ना कर सको, आपका ज़मीर ही आप अंदर से ना खुश हो, तो उस कामयाबी का उस मतलब हासिल करने का फ़ायदा ही क्या, जब आपका ज़मीर ही आपको टोंट करता रहे कि भाई ये तूने मेहनत नहीं की है, ये खुद से तुझे मिला, तो झूठ की बुनियाद पे चल रहा है। तो एक दिन आता है कि आपका ही ज़मीर आपको मलामत कर करके नफसियाती बना देता है। तो इस चीज़ से मैं तो थोड़ी उनसे पीछे हुई थी। फिर आपको पता है मैं जैसे घर पर आई तो मेरे घर में सारा गंद वगैरह बिगड़ा पड़ा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन मैंने आजकल उनका मैसेज देखे, व्लॉग देखा उनका, तो वो झगड़ा कर रहे हैं शादी को लेकर। तो मैंने उनसे कॉल की, मेरा रब्ता नहीं था, वो मुझसे रब्ते भी नहीं है, ना वो रब्ता करते ना मैं रब्ता करती, क्योंकि टाइम ही नहीं मेरे पास होता है बिल्कुल भी।
तो कुछ मैं डरती हूँ, वो जो बाजी उज़मा लोगों के जो फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर हैं, वो जब मैसेज करते हैं तो वो उनको बुरा भला कहते रहते हैं। जब मैं उनके अंदर बीच में जाती हूँ तो मुझे वो कहने लग जाते हैं भाई व्यूज़ के लिए आ गई है, भाई मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत से आगे आगे बढ़ना चाहती हूँ, ना कि मैं एकदम स्टेप को ऊपर चढ़ना चाहती हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। लेकिन वो चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती है तो वो मुझे बुरा भला कह देते। तो मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं इस चक्कर में उनके पढ़ूँ और फिर वो मुझे भी बोले कि भाभी बीच में मिली हुई है। क्योंकि कोई लोग कह रहे कि ड्रामा है, कुछ लोग कह रहे बिल्कुल सही बात है। मैंने उनसे पर्सनली बात करनी है, मैंने पूछा उनसे कि झगड़ा सच में है या आप कंटेंट बना रहे हो, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जिस सच में झगड़ा हो रहा है। तो मेरा जो है वो मेरे जो सिम है वो मेरी सिम चेंज हुई पड़ी है। मैं पंजाब गई थी तो मैंने चेंज की थी क्योंकि वहाँ पर जो है ना सिग्नल वगैरह नहीं आते, तो इस वजह से फिर बात हमारी नहीं हो पाई। तो कुछ दूरी, आपको पता है मैं उनके लिए मिठाई लेकर आई हूँ, ऑयल लेकर आई हूँ। आप यकीन करें, आपको अभी बॉक्स दिखाते हो, वैसे की वैसे ही पड़ी हुई हैं। मैंने ना किसी को दी ना कुछ, वैसे का वैसे ही बॉक्स पड़ा है। मुझे ये था कि जैसे इनकी ऑफ होगी ये लोग मेरे घर पर आएंगे, लेकिन इनकी ऑफ हुई, ये नहीं आए। बाजी उज़मा मेरे से बात करी लेकिन रवि भाई मुझसे बात नहीं करे, क्योंकि मैंने रवि भाई को बोला था कि तुझे मैंने लोन लगाया, झूठ क्यों बोलते हो कि मैं तुम लोग को बता कर नहीं गई हूँ। भाई तुम लोग अपनी जैसे मर्जी गुजारो, ठीक है, पर मुझे तो ना तुम लोग बीच में घसीटो झूठ की बुनियाद पर। मैं हर चीज़ बता कर गई थी इनको, लेकिन उन्होंने ऐसा कर सकती। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे बाजी उज़मा के इस मसले में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी कभी दूर नहीं हो सकते, कभी भी दूर नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर दूर होना होता ना, रवि भाई ने छोड़ना था तो बहुत पहले ही छोड़ता, लेकिन उनके घर पे वाकई ही तमाशा लगा हुआ। रवि भाई ने इस चीज़ को बनाया हुआ हाईलाइट ना। तो मैं, तो आपको पता है मेरी क्लास हुई है सही वाली, क्योंकि जुलूशा की छुट्टियाँ काफ़ी सारी हो गई थी, तो आपको पता है पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इस वजह से फिर अब मैं कह रही हूँ कि मैं 100% जो अपना ध्यान है ना जुलूशा पर दूँ, ताकि ये चीज़ें चलती रहेंगी, ज़िंदगी जो है ना चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। लेकिन मेरी बेटी अगर ये वक्त गुजर गया ना तो ये मैं पकड़ नहीं पाऊँगी। मैंने इतना पैसा लगाया, क्यों, इसी वजह से लगाया। 1 मिनट में वो मसाला देकर आई। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, चिकन मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टमाटर, क्योंकि प्याज थोड़े ज़्यादा ही ब्राउन हो गए तो चलेगा, जब मैं उसमें टमाटर ऐड करते हैं। यहाँ पर मसाला मैंने पीस लिया है, तो अभी ऐड करने लगी मैं 2 चम्मच लाल मिर्च भर के, सही। और 1 चम्मच में ऐड करने लगी हूँ नमक। नज़र आया, इस तरह से। अब इनको हम अच्छे से पीस लेते हैं। चलिए जी, अभी हम जाते हैं और देखते हैं कि चिकन ब्राउन हो चुकी है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं अपना सारा मसाला जल्दी से। गुग्गे क्या कर रहा है, ये को कारनामा करने में लगी हुई है। गाइस यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज और चिकन जो है डालकर अच्छी तरीके से इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि कलर चेंज हो जाए। तो फिर हम इसमें ऐड करते हैं चिकन को, सही मसाले को अपने, ठीक है। तो अभी देखते हैं ब्रेक के बाद। देखिए जी, मैंने यहाँ पर मसाला जो है निकाल लिया। अभी हम इसको ऐड करते हैं चिकन के अंदर। अच्छे तरीके से इसको हम करते हैं और मिक्स करते हैं। अभी इनमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, चम्मच में भी थोड़ा मसाला रह गया और प्लेट में भी। तो अभी इनको मैं वॉश करके थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि मसाला जो है वो नीचे लगे ना। और हम इनको अच्छे से 2 मिनट के लिए जो है ना भून लेते हैं। और जैसे थोड़ा सा मसाला और ऑयल चेंज होगा, हम इसमें ऐड करेंगे चने, ताकि चनों को भी अच्छे तरीके से हम भून लें। मेरे साथ हो चुका है मोए गैस चला गया। ओह गॉड, अब क्या होगा। कोई बात नहीं, तब वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ऐसा करते शाम तक वेट करते हैं। आज आपको शाम की भी डिटेल शेयर की जाएगी गाइस। अभी हम वेट करते हैं जी गैस आने का। जैसे गैस आएगी हम लोग वहीं से अपना व्लॉग दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जी, गैस बिल्कुल चले गया। ये फुल मैंने खोला हुआ है, गैस बिल्कुल चला गया। और यहाँ पर जो मैंने पानी ऐड किया हुआ था भूनने के लिए चिकन, अभी मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। थैंक गॉड के हल्का सा गैस आना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना चने डाल दिए और चने और चिकन को अच्छे तरीके से भूनने में लग गई हूँ। तो अभी वो जो चने चिकन अभी अच्छे तरीके से भून रही हूँ, उनसे मैं उनको मैं टेंशन की वजह से मुझसे सही तरह बात भी नहीं की जा रही। मैंने किया बाजी उज़मा से और रवि भाई से बात, ठीक है। मैंने कहा कि मजाक है, यकीन करें मैं कभी कसम नहीं खाती हूँ, ना ही अभी खाऊंगी, लेकिन एक एतबार के तौर पर कह रही हूँ कि यकीन करें मुझे बाखुदा, मुझे नहीं था पता कि इनकी सीरियसली लड़ाई हो रही है। मैं ये कह रही थी कि शायद कंटेंट इन्होंने बनाया हुआ है, लगे रहें।
तो मैं उनके बीच में नहीं जाऊँगी। लेकिन मैंने कॉल करके पूछा कि जब आज का मैंने व्लॉग देखा तो मैं शॉक्ड हो गई कि सच में इतने सीरियस, क्योंकि अगर ये नाटक करते हैं ना तो उनका पता चल जाता है कि ये झूठ है, फेक वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये जो अब जो चल रहा था सिलसिला, मैं खुद हिल गई थी। तो मैंने पता लगाया तो सच में ये मसला हो रहा है ज़्यादा। मैंने बोला तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया बीच में? तो क्या वो कह रहे हैं कि हम लोग आपको इसलिए बीच में लेकर आए क्योंकि आप शुरू से बीच में थी नहीं। जो मैंने किया मैं इसकी सज़ा खुद भुगतूँगी, और ये बंदे ने मेरे साथ किया तो मैं इसका मैं जानूँ और ये जाने। ठीक है, रवि भाई का भी यही वो कॉल है कि हम आपको इसलिए बीच में ला रहे हैं क्योंकि हम अगर आपको बीच में ले आएंगे तो आपको भी जो हमारे व्यूवर्स हैं वो बातें करेंगे, तो आपका तो बीच में ना लेना ना देना तो बिला वजह। आप यकीन करें जब मैं बाजूज़ लोगों के साथ मिली थी, चोरी जाती थी, जब सामने आ गए तो मुझे सिर्फ एक ही बात बोली गई थी कि इस बंदे ने आज नहीं तो कल इसको छोड़ देना है। वो भी रोएगी और आप भी रोओगे। मुझे मेरी फैमिली ने कहा था कि भाई इनका साथ नहीं दो, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मुझे कुछ बातें पता कि बाजी उज़मा बहुत अच्छी है, मेरे साथ इन्होंने एक वक्त पे बहुत अच्छा वक्त गुजारा, तो मैं इनको नहीं छोड़ सकती, मैं इनके साथ चलूँगी। लेकिन अब मैटर बन चुका है इनके आपस का। तो मैं इनको कहती कुछ मुझे बुला लेते, लेकिन कहते मैंने बोला व्लॉग में मुझे नहीं लो भाई, मैं आऊँगी ज़रूर। उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, लेकिन हम आपको व्लॉग में नहीं लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इनका मसला जो है बढ़े, आप तक बात आए, तो हम लोग आपस में ही करेंगे। मैंने बोला चले ठीक है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना। यकीन करें आप, मैं क्या बोल सकती हूँ जाकर, मैंने सोचा भी नहीं था यार कि ऐसा हो जाएगा, इतने अच्छे तरीके से रहने वाले लोग इतनी बात बिगड़ जाएगी। लेकिन उसकी बंदे की एक ही ज़िद है, मैंने शादी करनी है और इसका काम है मुझे वो दे वीडियो में मुझे रिकॉर्ड दे कि भाई आ तू कर ले शादी। मैंने बोला भाई अगर इतनी से बात तुझसे मार नहीं, मुझे बता, मैं आती हूँ, मैं करती। तो कहते ठीक है पापा आ जाओ। तो चले गए, अभी मैं जाऊँगी उनके घर पर हम लोग वीडियो वगैरह नहीं बनाएंगे। मैं भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसमें रगड़ा जाए, क्योंकि मेरे घर वालों ने सबसे पहले मुझे यहाँ से पकड़ना है। बोला था ना कि नहीं कर, नहीं जा इन कामों में नहीं जा, ऐसा मतलब जो सब समझ रहे हैं ना, अंजाम बुरा ही होता है। तो मैंने क्या, लेकिन वो बेचारी यार, गलती इंसान से हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं। मर्द ऐसा क्यों करता है मुझे समझ नहीं आती, क्यों मर्द ऐसे करता है, मेरी समझ से बाहर है। कि पहले इंसान औरत को कहता है तुम भी सब कुछ हो, आसमान भी ज़मीन भी, हर चीज़ मेरी तुम हो, और जब उसको हासिल कर लेता कहता है कि तुम मेरी पाँव की जूती हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम में ये खामियाँ वो खामियाँ। पहले खामियाँ क्यों नहीं नज़र आती यार? तो चले छोड़े, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चले हम जाते हैं वापस अपने रेसिपी की तरफ। मैंने वहाँ पर रख दी, अब उसमें पानी डालती हूँ और डेट अपना मेरा मतलब कि मूड ही ज़रा सा भी नहीं है कि क्या करूँ। ये हमारे चिकन और चने बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, ऑयल जो है वो अलग अलग हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ पानी, जितना सा मुझे चाहिए। तो थोड़े से पहले मैं निकाल लेती हूँ भुने हुए, क्योंकि मुझे भुने हुए चने और चिकन बहुत पसंद है। तो पहले मैं निकाल लूँ, फिर इसमें पानी ऐड करते हैं। चलेगा जी, ये देखिए हम लोगों ने ये निकाल लिया बीच में से। अब इसमें हम ऐड करने लगे हैं पानी। ये जो बॉईल किए हुए थे ना चने, ये उसी में वही ऐड करने लगी हूँ अंदर। बस इतना ही से चाहिए, हम 2 लोग तो हैं। तो बस अब इसमें डाल दूँ, इसको थोड़ी देर पकने देती हूँ, अच्छे तरीके के साथ ही पक जाए। तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया, और ये है जी हमारी फाइनल लुक। खाना जो है वो तैयार हो चुका है बिल्कुल। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हो सकता है वो लोग गुस्सा करें कि हम लोगों ने आपको बोला नहीं था कि आप व्लॉग में बात करें, लेकिन ज़ाहिर है मेरे दिल में थी, मैंने बात करनी थी। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अच्छे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।